नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जैसे देश के करोड़ों लोग ये सोचते हैं कि देश का संविधान या देश का न्याय प्रक्रिया या हमारा प्रशासन या हमारी गवर्नमेंट, कोई भी हो गवर्नमेंट, वो इस तरह के टेररिस्ट हमलों को या इस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इनको कभी भी रोक पाएंगे, तो आप भी एक तरह से बेवकूफ ही हैं और बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हमारे संविधान या हमारे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो कभी भी किसी भी तरह के आतंकी हमलों को रोक पाए या उनसे किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट आतंकित या डरता हो, क्योंकि उसमें साफ साफ प्रावधान है। अभी आप देखना कि कैसे कैसे नाटक चालू हो जाएंगे। ये लोग अगर आपको जिंदा कहीं मिल भी जाएंगे, या जैसे कि अभी बहुत सारे ये डॉक्टर पकड़े गए हैं, कोई गुजरात में जहर बना रहा है, कोई डॉक्टर आतंकी ये विस्फोटक सामग्री इकट्ठी करके बैठा हुआ है, 300 किलो 2000 किलो, या बहुत सारी तरह की ऐसी गतिविधियां हैं जिनका विश्वास नहीं कर सकते आप। मैं जब कभी ये सुनता हूं कि मोदी जी भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इनको पढ़ाएंगे, इनको लिखाएंगे, इन चीजों में हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी, पूरे देश का भी, अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को दूसरी जगह लगा रहे हैं जो बिल्कुल वेस्ट है। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को बिल्कुल गड्ढे में खुद डाल रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर। ये इनको तुम कुछ भी पढ़ा लो, कितनी भी हाई एजुकेशन दे लो, ये यही काम करेंगे। आप इन्हें अच्छा डॉक्टर बनाओगे तो ये जहर बनाएंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनाओगे तो ये हथियार बनाएंगे, अच्छे इंजीनियर बनाओगे तो ये गिरने वाले पुल बनाएंगे। इनके साथ ये एक तरह से ऐसा ही है, किसी राक्षस को हथियार दोगे तो वो उसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा। आप किसी भी तरह की शिक्षा, अगर उसके लायक ना इंसान हो जो, और वो शिक्षा आप उसे दे दीजिए तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। ये वही है और वही हो रहा है। क्या ये जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं जिसने ये जहर बनाया है, क्या ये पढ़ा लिखा नहीं है? एमबीबीएस करने बाकायदा इसी नियत से गया है, इसी गंदी नियत के साथ वो वहां डॉक्टर बना है। और इसके जैसे ये तो अभी 4-5 लोग पकड़े गए हैं बस। और क्या आपको नहीं लगता कि हजारों लोग अभी ऐसे और तैयार हो रहे होंगे और रेडी होंगे? पकड़े जाने वाले ही टेररिस्ट नहीं है, ऐसे ही दुनिया भर के और टेररिस्ट और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाले लोग तैयार हो रहे हैं अभी, और वो कहीं बाहर नहीं, हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। और ये भी मत सोचना कि हम जो कभी टेररिस्ट को हमारी सेना ने मार दिया या वहां पकड़ लिया, ये कुछ नहीं होता। ये सब सिस्टम है। इनको बचाने वाले हमसे ज्यादा लोग हैं, वो पावरफुल भी हैं और हमारे सिस्टम को हमसे ज्यादा जानते हैं और इस सिस्टम की कमजोरियों को जानते हैं और वो इनसे बचा के भी निकाल लेते हैं। टेररिस्ट जेलों में मजे ले रहे हैं, फोन चला रहे हैं और तो और खाने खा रहे हैं मस्त, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जनता का बेवकूफ सरेआम बनाया जा रहा है पॉलिटिशियन के थ्रू। और हमारे ये मेरे हिसाब से तो ये आम जनता के बीच में बम फट रहे हैं, आम जनता को मारा जा रहा है। अरे तुम्हें मारना है तो सीधा इन जजों को ही मारो, यही पॉलिटिशियनों को मारो। इनको जब पता लगेगा ना कि कैसे हम सबको समाज में समानता लाएंगे और कैसे समाज को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, इनके पढ़ाने का फायदा इनको तब पता चलेगा ना। ये गरीब लोग, ये बेचारे आम लोग, इनको मार दिया गया है। इनको मारने से जनता, इनको पॉलिटिशियनों को क्या फर्क पड़ेगा? पकड़ रहे हैं, पकड़ के इनको जेल में डालेंगे, फिर इनके लिए केस लड़ेंगे, फिर इनको बिरयानियां खिलाएंगे और इनको कुछ नहीं होगा। क्यों हमारे देश में इस तरह के कानून नहीं है कि जैसे आप यहाँ किस आरडीएक्स पकड़ा गया या किस तरह का धातु पकड़ा गया या कौन सा पदार्थ पकड़ा जो विस्फोटक है, पुलिस उसके तो खोजबीन में लग गई है कि वो कहां से आया था, कहां फैक्ट्री में बना था, हथियार कहां से आए हैं, कैसे आए। अरे ये क्यों नहीं पता लग रहा है? अगर वो टेररिस्ट मर भी गया है, वो आत्मघाती हमला कर रहा है, वो खुद मर भी गया है, तो उसके डीएनए से उसके परिवार का पता क्यों नहीं लगाया जा रहा? वो कहां पड़ा था ये क्यों नहीं पता लगाया जा रहा? और उन सबको भी टेररिस्ट क्यों नहीं माना जा रहा? ये इस तरह के कानून अगर नहीं आएंगे तो ये टेररिस्टों के लिए कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वो तो खुद तो मर गए, उनका क्या प्रॉब्लम? उन्हें पता है कि हमारे पीछे हमारे परिवार या हमारी जो खानदान है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो सरेआम हमारे देश में, इसका बाप तो बड़ा अच्छा टीचर था, इसका बाप तो डॉक्टर था, वो तो बड़ा अच्छा मौलवी है। ये कैसा सिस्टम है भाई? क्यों ऐसे? अगर एक टेररिस्ट कहीं भी पकड़ा जाता है, कोई भी हो, कानून बनना चाहिए, जब वो टेररिस्ट पकड़ा गया तो उसके इर्द गिर्द के 20 आदमियों को फांसी लगनी चाहिए, तब पता चलेगा इनको कि क्या होता क्या है। ये क्या तो सिस्टम है? आपने बस उस टेररिस्ट की खोजबीन की जा रही है, सबूत ढूंढे जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। इस इतने लंबे प्रकरण में इतनी सारी जुगाड़बाजी में वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और सालों लगेंगे इसमें, और कोई कुछ हाथ नहीं लगेगा। पब्लिक भी भूल जाएगी कौन मरा कौन जिया, इस टेररिस्ट हमले को भी भूल जाएगी। आप कितने बड़े बड़े लोगों को मार दो, कुछ भी कर दो, पब्लिक तो भूल जाएगी। लेकिन हमारे सिस्टम में ये सिस्टम क्यों नहीं आ रहा कि जब हम हथियार बनाने वाली फैक्ट्री तक को आग लगा देते हैं तो उस टेररिस्ट पैदा करने वाली फैमिली को क्यों नहीं आग लगाई जाती? उनके घरों में क्यों नहीं बुलडोजर चलाए जाते? और ये इतनी हिम्मत कोर्ट में बैठे हुए किसी भी चीफ जस्टिस की या किसी की हिम्मत हो कैसे जाती है कि स्टे लाओ और टेररिस्टों के घरों में वो नहीं चलेगा और ये वो है मानवाधिकार लाओ। ये मरने वालों के मानवाधिकार का कौन जिम्मेदार है? संविधान क्यों नहीं लेता इस चीज की जिम्मेदारी? धन्यवाद।